हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले गोवर्धन पीठ और पुरी मठ के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने कुरुक्षेत्र में चतुर्थ हिंदू राष्ट्र अधिवेशन के दौरान एक बार फिर अखंड भारत हिंदू राष्ट्र की बात दोहराई। हिंदू राष्ट्र की संकल्प लिए राष्ट्रोत्कर्ष अभियान यात्रा के अंतर्गत कई राज्यों की यात्रा के बाद चतुर्थ हिंदू राष्ट्र अधिवेशन का आयोजन हुआ। आपको बता दें कि निश्चलानंद सरस्वती पुरी ओडिशा और भारत के पूर्व मान्य श्री गोवर्धन पीठम के वर्तमान 145वें जगत गुरु शंकराचार्य हैं। वो वैदिक गणितज्ञ भी हैं और हिंदू राष्ट्र की भविष्यवाणी करते हैं। गोवर्धन पीठ और पुरी मठ के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती से सहारा समय संवाददाता कोमल शर्मा ने तमाम अहम मुद्दों पर खास बातचीत की। श्री गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज इस वक्त हमारे साथ है और ये हमारा सौभाग्य है कि जो राष्ट्र हिंदू राष्ट्र की बार बार बात कर रहे हैं उसके लिए प्रयासरत है इतने सालों से, उनसे बात करने का हमें मौका मिला है। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है सहारा समय पे। हिंदू राष्ट्र की आप बात करते हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र की परिभाषा की अगर हम बात करें तो वो किस तरीके की परिभाषा आपके संदर्भ में है? सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना हिंदू राष्ट्र का स्वरूप है, हिंदुत्व का द्योतक मापदंड है। महाराज जी, हिंदू राष्ट्र की हम बार बार बात करते हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र क्या जितना अभी भारत है उतना या उससे भी बड़ा उसका एरिया जो है वो करते हैं? मेरी भावना यह है कि सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही थे। बृहदारण्यक उपनिषद में इस तथ्य को उद्भाषित किया गया है कि श्रीमन नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की अभिव्यक्ति हुई। ब्रह्मा जी ने योग बल से स्वयं को मन शत्रुपा के रूप में व्यक्त किया। शत्रुपा जी ने योग बल से संभावित 84 लाख योनियों में स्त्री शरीरों के रूप में स्वयं को व्यक्त किया और मनु जी ने योग बल से स्वयं को पुरुष शरीरों के रूप में व्यक्त किया। इससे सिद्ध होता है कि सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही थे। एक बहुत दिनों से एक शोर मचा रहा है लव जिहाद का कि जो आरोप है कि हिंदू लड़कियों को टारगेट करके और लव जिहाद जो है उसके अंतर्गत उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है लगातार। क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, कुलशील गोत्र प्रवर का ध्यान न रखने पर जो हिंदू घर की लड़कियां हैं वो दिशाहीन हो जाती हैं। अगर उनको कुल का गर्व हो, सनातन संस्कृति के प्रति आस्था हो, भविष्य के प्रति उनकी दृष्टि कुंठित ना हो तो इसका ऐसा काम नहीं हो सकता। लव का परिणाम जिहाद हो ही नहीं सकता है। महाराज जी, हमारा संविधान जो है वो सर्वधर्म की बात करता है, क्योंकि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सभी धर्म हैं। तो क्या हिंदू राष्ट्र में सिर्फ हिंदू ही रहेंगे या वो सर्वधर्म की का जो वो परिभाषा है जो हमारे संविधान में है वो भी उसको भी आप लेकर चलते हैं? ऐसा है कि भारतीय संविधान की जो मूल 25वीं धारा थी उसके अनुसार जैन, बौद्ध, सिख भी हिंदू परिभाषित किए गए थे। हिंदू शब्द मूल में ही है, 25वीं धारा के अनुसार हिंदू परिभाषित किए गए थे। लेकिन कालक्रम से क्या हुआ, सत्ता लोलुपता दूरदर्शिता के कारण आरक्षण के चपेट में आकर के जैन, बौद्ध, सिखों ने अपने आप को अल्पसंख्यक घोषित कर दिया। कदाचित भारतीय संविधान की 25वीं धारा का स्वागत किया गया होता, उसमें परिवर्तन न किया गया होता तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में हिंदू का स्थान या हिंदुओं का स्थान दूसरा होता, प्रथम स्थान पर पहुंचने का भी मार्ग प्रशस्त होता। भगवत कृपा से हम अपनी कोई बात नहीं कहते, देवता, पिता, ऋषिमुनि या ईश्वर का रुख समझकर परख करके हम बोलते हैं। हमारी वाणी कभी अन्यथा नहीं होती। बचपन से लेकर अब तक हमारी वाणी कभी अन्यथा नहीं होती। हमको असंभव कुछ लगता ही नहीं। तो कब दूसरी तक? बात और है कि दूसरों के लिए जो असंभव हो, जिसकी दृष्टि में संभव हो, इतिहास की रचना करता है। कब तक भविष्य वक्ता बनाकर मुझे रख छोड़ना उचित नहीं है। प्रेरणा समझिए, योजना समझिए, अभियान समझिए, भविष्यवाणी भी समझिए तो शीघ्र ही आपके जीवन काल में ही।
तो जिस तरीके के जो है शंकराचार्य जी जो बता रहे हैं कि जल्द ही हिंदू राष्ट्र जो है जो है वो साकार होगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, और जिस तरीके की परिभाषा दी है उन्होंने, वो परिभाषा ऐसी है जो एक मजबूत और जो बड़ा एक विस्तृत जो है वो राष्ट्र ये होगा, जहाँ पर सनातन धर्म जो है उसके सर्वोपरि होने की बात की केवल है। भारत की बात नहीं है, सुनिए, विश्व में 204 देश हैं, 53-54 देशों में विशेष रूप से हिंदू रहते हैं। ऐसी स्थिति में हमने जो कहा, कनाडा आदि में भी लहर चल पड़ी है, सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। केवल भारत की बात ही नहीं, अगर भारत का शासन तंत्र साहस का परिचय दे तो मॉरिशस आदि विश्व के 15 देश 1 साल की अवधि में ही स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दें। महाराज जी, सारा समय से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक। इस समय कुरुक्षेत्र से कैमरामैन नागेंद्र के साथ कोमल शर्मा।